खबर भंडारा से है, जहां पर नगर परिषद के नगर अध्यक्ष पद के दावेदार ने भावनात्मक और स्पष्ट शब्दों में अपना विजन जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य पेशा डॉक्टर का है। रोजाना मरीजों की जान बचाते बचाते उन्होंने एक बात सीख ली है कि समय पर लिया गया फैसला जिंदगी बचाता है। इसी सोच के साथ वह नगर अध्यक्ष पद को सत्ता या कुर्सी नहीं बल्कि एक मिशन मानकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए नगर अध्यक्ष पद कोई राजनीतिक पद नहीं, मेरा लक्ष्य है सिर्फ एक है कि विकसित, सुरक्षित और आधुनिक भंडारा हो। नगर अध्यक्ष का कार्यकाल भले ही 5 साल का होता है, लेकिन मुझे न पद की लालसा है न सत्ता की भूख। मैं सिर्फ 3 साल का करार लेकर आ रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ है ना, क्या बोलते हैं, अंडर वाटर ड्रेनेज सिस्टम और पानी पुरवठा योजना, ये दोनों का काम माननीय आमदार साहब ने ऑलरेडी लिया हुआ है, मंजूर भी किया है। इसमें ये रास्तों का जो दुरुस्ती वाला जो काम है, करेक्शंस वाला काम है, इसमें करीब करीब 215 कोटी का ये काम ऑलरेडी मंजूर करने के बाद हम लोग देखते हैं कि सीवर के लाइंस भी अंदर से डले हुए हैं, रास्तों में से पानी के भी लाइंस, पाइपलाइंस डले हुए, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो क्योंकि ये भी रास्तों का फोड़ना ही पड़ा क्योंकि सीवर लाइंस और पाइपलाइंस की वजह से, तो इसमें करेक्शंस के लिए समय ऑब्वियसली लगता ही है। और अभी इस बीच का बारिश के दिन तो काफ़ी ज़्यादा थे, 4-4.5 महीने का इस समय का रेनी सीजन बड़ा था। उसके बाद में हम लोगों ने आचार संहिता के पहले फटाफट 170 रास्तों का काम भी हाथ में लिया था आमदार साहब ने। लेकिन बीच में आप लोगों को सभी को पता ही है कि विरोधी पक्ष के कुछ बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर साहब के काम को ब्रेक कर दिया, पालक मंत्रियों ने साइन नहीं की वगैरह, काफ़ी बड़े बड़े विरोधकों ने यहाँ पर टांग अड़ाने का काम किया, अगर ऑब्वियसली कहा जाए तो। और उसके वजह से क्या हुआ कि हमारे भंडारे के लोगों को जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, रास्तों की दुर्घटनाएं होती है, सारी चीज़ें जो सर ने अपने आमदार साहब ने ऑलरेडी लिया था ये संकल्प, लेकिन वो जानबूझकर उन्होंने कुछ बड़े नेताओं ने यहाँ पर अपक्ष वाले, मतलब क्या बोलेंगे, विरोधी पक्ष वाले कुछ लोगों ने टांग अड़ाई है। तो इसीलिए ये विकास के काम, हमारे शहर के रास्तों के काम नहीं हो पाए। ये भी काफ़ी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन फिर भी आमदार साहब ने वहाँ पर इतना ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर डाल कि नहीं, मुझे करना ही, मेरे भंडारे के सभी लोगों का ये जो प्रॉब्लम्स है रास्तों का, ये निपटाना ही चाहिए। इसीलिए वो आचार संहिता के बाद में अपना इलेक्शन भी हो जाता है, अपनी सरकार स्थापन होने के बाद पूरे होने ही वाले हैं, लेकिन वो समय ही लगता है बेटा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वो सारे काम होते हैं। अच्छा, लोगों में ये भी चर्चा है कि जल पर्यटन के लिए जो निधि आया है उसका वो जल पर्यटन का कुछ काम दिख नहीं रहा है। हम लोग खुद अभी उस दिन ब्रॉडकास्ट भी हुआ था, अभी 4 दिन के पहले हम लोग सारे योग गुरु थे, योग साधक थे, योग प्रशिक्षक, वहाँ पर हम लोग करीब 200 लोग के आसपास जल पर्यटन के स्थल पर, जहाँ ऑफिसर्स क्लब के जस्ट वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा रास्ता है, वहाँ जाने के बाद वो इतना सौंदर्यीकरण का काम चालू है, मतलब एक 40 से 50% तो भी काम मतलब हो गया है, जिसमें हम लोग अम्यूज़मेंट पार्क, वाटर पार्क, डेस्टिनेशन लोकेशन, गो कार्ट, सारी चीज़ें एडवेंचरस बच्चों के लिए और सभी के लिए एक अच्छा टूरिस्ट सेंटर बनने वाला है जल पर्यटन के नाम से यहाँ पर। आप आए हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बाद में मेरे भाई समझ नहीं, बाद में मेरे भाई बाद में करना पड़ता।
एक मिनट भैया एक सेकंड भैया हाथ हटाइए, मीडिया को मत कीजिए। आप मीडिया का हाथ हटाइए ना, हम लोग पर मीडिया को आप कौन रोक रहा है? क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बुंडेलखंड के लिए आप आए हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप लोग के सहयोग के लिए और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आदरणीय लक्ष्मी बुंडेलखंड जी भाई समय नहीं है, बाद में करना का वासु और मेरा भाई बाद में करना थोड़ा भंडारा से धमपाल मिश्राम की रिपोर्ट, टीवी 1 इंडिया न्यूज।